जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं उससे हम कैसे पहुंचेंगे परसों भगवान के अवतार पे, नहीं पहुंच पाएंगे। बट ठीक है, अब मैं एक्सप्लेनेशन कम नहीं कर सकती, एक्सप्लेनेशन अच्छी करना ज्यादा जरूरी है। मम्मा मम्मा करती हुआ तेरी। जे रे, जे रे। हो गई आधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात यहाँ तक चल रही थी कि जो भगवान का धाम है वहां पर ना आपको बीमारी आएगी, ना डिजीज आएगी, और सिर्फ खुशी। और वहां पे जाके हमारी फीलिंग इस टाइप से हो जाती है कि हम भगवान को सर्व करें, भगवान की हेल्प करें, मतलब हेल्प को नहीं, भगवान को हेल्प की जरूरत नहीं होती, भगवान के सर्विंग एटीट्यूड रहता है। भगवान को क्या चाहिए। और पता है क्या होता है, क्या यहाँ पर हम क्या सोचते हैं कि हमारा स्वामी कैसा होगा, हम इस वर्ल्ड में कैसे देखते हैं हमारा जो बॉस है, हमारा जो स्वामी है, वो कैसे होंगे। वो जैसा कहेगा हमें वैसा करना पड़ेगा, वो अपना फायदा देगा। जैसे हम जॉब करते हैं, जॉब पे जो हमारे बॉस होते हैं, चाहे सर हो चाहे मैम हो, तो उनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है ना। चलो चल भी लें, चलने में कोई इश्यू नहीं है। बट उसके साथ साथ क्या होता है कि वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, और जहां पे उनका फायदा खत्म वो आपको निकाल भी देंगे। होगा या नहीं होगा, एग्री होगा। चलिए, लेकिन कृष्ण हमारे ऐसे स्वामी है जो हमें कभी नहीं निकालते। इवन हम निकलना चाहें तो भी नहीं निकाले, तो भी नहीं निकालते। इसलिए हमारी चोटी रहती है कि अगर बाई चांस निकलने की कोशिश करें तो हम चोटी पकड़ लेंगे, निकल कैसे निकलेगी। ठीक है, तो इसलिए निकलने का हमें वो ही नहीं मिल पाता। और क्या कहा जाता है, तो इसमें हमने इतनी बात की है। आगे हम आज हम अब नेक्स्ट श्लोक पे भी चलते हैं। तो एक श्लोक में समझ में आ गया कितना। ठीक है, आगे चलते। यदोश्चाधर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संशना। अब क्या कह रहे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ। मुनि किसको बोला जा रहा है यहाँ पर, मुनि बोला जा रहा है यहाँ पर शुभदेव गोस्वामी। ठीक है, महाराज परीक्षित कह रहे हैं आप परम पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें जो यदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट। तो अब वो कह रहे हैं कि अब हमें और डिटेल में आप बताइए। आप हमें बताइए कि भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के जो एक भाई है ना, बड़े भाई जो अभी आए थे रक्षाबंधन पे, रक्षाबंधन वाले दिन जो बड़े भाई आए थे, बलदेव जी बलराम जी, उनके बारे में भी हमें डिटेल में बताइए। और उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या उन्होंने लीलाएं करी, क्या सब कुछ हमें कुछ कुछ बताइए। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि विष्णु तत्व के उद्गम कृष्ण है। ईश ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारणम कारण। क्या कहा गया है, ब्रह्म संहिता जैसे भी आपको मैंने बताया है कि ब्रह्म संहिता क्या है, वो शास्त्र है जो ब्रह्मा जी ने लिखा है। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि जनरली हम लोग अभी तक क्या समझते आ रहे थे, हम सोचते आ रहे थे कि विष्णु जी से कृष्ण आए, यही सोचते आ रहे थे। मैंने तो यही सुना था बचपन तक, बचपन तक नहीं बड़े तक, 2-3 साल पहले तक यही सुना था कि विष्णु जी से कृष्ण आ रहे, राइट। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सबके स्रोत, सबके सोर्स कौन है, कृष्ण है। कृष्ण के अंश है विष्णु। अब विष्णु जी हम कितने सोचते थे, एक विष्णु है भाई, विष्णु जी कितने, ये कैसे क्वेश्चन पूछ रही है आप, विष्णु जी कितने भाई यार, नहीं। तो अब हमने जब शास्त्र पढ़े तब हमें मालूम पड़ा कि विष्णु जी कितने हैं, 3 विष्णु, 3 विष्णु। उसकी डिटेल जैसे जैसे आगे आई हम पढ़ेंगे, 3 विष्णु। तो कृष्ण जो है वो विष्णु जी के, कृष्ण के अंश है विष्णु जी। ठीक है, मतलब विष्णु जी जो है वो कृष्ण से आए, ये समझना चाहिए। कैसे हम समझे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर जो है, परम ईश्वर जो है वो कौन है, कृष्ण है। कैसे, अच्छा उनका रूप क्या है, कैसे दिखते हैं, तो वो है सच्चिदानंद विग्रह। सत्य मतलब शाश्वत, वो कभी बूढ़े नहीं होते। जैसे भगवान सबसे पुराने हैं तो उनकी दाढ़ी होनी चाहिए, अच्छा एक आध दांत टूटा हुआ होना चाहिए,
अच्छा ऐसे लाठी पे चलनी चाहिए? नहीं। हम अगर गीता का फ्रंट पेज देखें तो ऑल दो अर्जुन और कृष्ण लगभग बराबर की सी एज के थे। अर्जुन की मूछें हैं लेकिन भगवान कृष्ण तो बिल्कुल यौवन सुंदर, उस समय बिल्कुल जैसे युवा लोग होते हैं वो। क्योंकि जैसे हमें दिखता है हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, सबकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, चाहे फील करो या नहीं करो बट आ रहे हैं। मुझे तो बहुत फील हो रहा है अपनी बॉडी, तो चेंजेस आ रहे होते हैं। लेकिन भगवान की बॉडी में चेंजेस नहीं आते, ना वो थकते हैं ना बूढ़े होते हैं, वैसी की वैसी रहते, उतनी एज रहती है। 16 साल कुछ मंथ्स उनकी एज है, शाश्वत एज, उसी रूप में भगवान बने रहते। ठीक है, तो भगवान जो है वो सत्य है, शाश्वत है, चित्त बिल्कुल ज्ञानमय है, सब चीज नॉलेज है हर चीज की। तो आज से अगर मैं इसको पिक करूं आयुषी को, तो आयुषी के कितने जन्म है, कि मैं सिर्फ आयुषी की बात नहीं कर रही, सबकी। अभी मैंने इसको उठा लिया है। ठीक है, तो आयुषी की कितने जन्म हो चुके हैं, ठीक है, किसके जन्म में वो क्या क्या करती आई है, कितने जन्म बाद वो भक्त बनेगी, कब भक्ति दे रही है, सब कुछ उन्हें पता है। ठीक है, आज हम सब लोग अगर हरे कृष्ण महामंत्र कर पा रहे हैं, कथा श्रवण कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कृष्ण ने हमें चूज कर लिया है अपने धाम वापस बुलाने। इतने लोग हैं दुनिया में, इतने जगत में लोग हैं, इतने लोगों को भी ये लिंक भेजा गया था, कितने लोगों ने ज्वाइन। कृष्ण जिनको चूज करते हैं वही लोग आ पाते हैं, क्योंकि कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा करना भी कृष्ण के लिए एक फेस्टिवल है। भागवतम का फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड या थर्ड श्लोक है, सेकंड सेकंड श्लोक है, जो जहाँ पे कथा श्रवण होता है, जहाँ पे कथा सुनाई जाती है, सुनी जाती है, वो कृष्ण के लिए उत्सव है। जन्माष्टमी, जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ऐसे कृष्ण के लिए वो एक उत्सव होता है जब लोग कथा सुनते हैं। कथा ये नहीं चलो आज पिक्चर देखते हैं, राम तेरी गंगा मैली, ऐसी वाली पिक्चर नहीं सुननी। हमें भगवान के बारे में सुनना है। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तब भगवान आ, हमारे हृदय में आ जाता है। और क्या क्या है, अनादिर आदि गोविंदा, उनसे स्टार्टिंग, मतलब अगर हम पूछे कृष्ण से स्टार्टिंग किसकी हुई? कृष्ण जैसे हम देखते हैं कि कोई बच्चा है तो उसका पिता होगा, फिर पिता कैसे आया, उसका पिता कोई होगा, वो पिता कैसे आया, उसका पिता कोई होगा। तो कोई ना कोई पीछे किसी के होता है, लेकिन कृष्ण के पीछे कोई नहीं। अनादि जो सबसे स्टार्टिंग में आए, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सुपर लेवल वगैरह सब हो जाता है, तो कौन रहता है, तो भगवान कृष्ण है। ठीक है, इसलिए अनादि जिसका ना कोई स्टार्टिंग है और ना कोई अंत है, उस भगवान का नाम गोविंद है। और वो कौन है, वो सब कारणों के कारण है। मतलब चाहे हम दुनिया की कोई भी चीज देख लें, चाहे हम कोई भी स्वरूप देख लें भगवान का, सबके कारण कौन है। अगर हम पूछे नरसिंह नरसिंह देव के कारण कौन है, कृष्ण। राम जी के कारण कौन है, कृष्ण। तो सबके कारण कौन है, कृष्ण। हर चीज के कारण कृष्ण है, कृष्ण नहीं होते तो कुछ नहीं होता। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन क्या कहा गया है, गोविंद कहे जाने वाले कृष्ण ही परम नियंता है, उनका शरीर नित्य आनंदमय आध्यात्मिक है, वह सबके उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है। ये वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी। यस्कनिष्वसित कालमथावलम्ब्या जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अब क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के प्रधान ब्रह्मागण महाविष्णु के एक श्वास की अवधि के बराबर जीवित रहते हैं। समझा रही हूँ, आज इतना ही लूंगी, मुझे मालूम है ज्यादा टफ हो जाएगा, शक्लों से दिख रहा है काफी। ठीक है, महाविष्णु जिन आदि भगवान गोविंद के अंश मात्र है, मैं उनकी पूजा करता हूँ। तो क्या कहा गया है, ये कहा गया है, देखो अब होता क्या है प्रोसेस, सृष्टि का प्रोसेस कैसे होता है। तीन विष्णु है, पहले है महाविष्णु, ठीक है, दूसरे है गर्भोदक्षाई विष्णु, तीसरे है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो अभी जिनकी बात हो रही है वो महाविष्णु की बात हो रही है। जो सृष्टि करते हैं सबसे पहले वो कौन करते हैं, महाविष्णु। महाविष्णु क्या करते हैं, क्या होता है, जैसे ये है आपका मटीरियल वर्ल्ड, ये है आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो उसके बीच में जल जल है, पानी पानी है, कारण कारण जल है।
उसमें आपने फोटोज में भी देखा होगा विष्णु जी पानी में लेटे रहते हैं। तो जब वो पानी में लेटे रहते हैं तो क्या होता है, वो सांस लेते हैं, इनहेल एक्सहेल, मेरी तरह नहीं, बहुत अच्छे वे में लेते हैं। तो इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो जब वो सांस लेते हैं, सॉरी जब वो छोड़ते हैं, तो उनके जितने भी ये जो होते हैं रोम बोला जाता है, इनसे ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। असंख्य अनलिमिटेड ब्रह्मांड उनके शरीर से बाहर निकलते हैं विष्णु जी के। ठीक है। और जैसे ही वो सांस अंदर लेते हैं, तो सारे ब्रह्मांड अंदर आ जाते हैं, वही प्रलय होती है, सारे ब्रह्मांड अंदर आ जाते हैं। तो हम लोग पता है कितना जीते हैं, फिर हमारा तो और भी शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया, बस इनहेल एक्सहेल के बराबर। तो यही बात बोली जा रही है कि असंख्य ब्रह्मांडों के प्रधान, मतलब असंख्य अनलिमिटेड ब्रह्मांड है, उनके प्रधान महाविष्णु जो है, एक श्वास अवधि, मतलब बस इतना हम जीते हैं। तो भगवान की एक सांस के बराबर है, उसमें हमारे कितने जन्म हुए। महाविष्णु जिन आदि भगवान गोविंद के अंश मात्र, और वो जिनकी सिर्फ सांस लेने से सृष्टि होती है, खत्म होती है, वो भी किसके अंश है, वो भी भगवान कृष्ण के अंश है। अब आप सोचिए कि भगवान कृष्ण कितने महान है, और उन भगवान कृष्ण की, ऐसे कृष्ण की हमें पूजा करने का मौका मिल रहा है, उनके बारे में सुनने का मौका मिल रहा है। उनका महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप करने का मौका मिल रहा है, सुनने का मौका। तो टेक इट नॉट इजीली मत लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। गोविंद या कृष्ण, आज मैं इतना ही श्लोक लूंगी, डोंट वरी। गोविंद या कृष्ण आदि भगवान है, आदि मतलब जिनका स्टार्टिंग कोई नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, और कोई भगवान नहीं है, कृष्ण ही भगवान बोले। ब्रह्मा जी बोलते हैं कृष्ण भगवान है, शिव जी बोलते हैं मैं तो राम राम जप करता हूँ भाई, राम बोल दो मैं तो पीछे 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 आ जाऊँ, कहीं मार तो नहीं बोलेगा। ठीक है। सब, और पार्वती जी तो शिव जी की सुनती है, तो सारे शास्त्र में देखेंगे शिव जी और पार्वती, शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा है कि सबसे बड़ी आराधना किसकी है, सबसे बड़ी किसकी आराधना है, और भगवान शिव ने कहा कृष्ण विष्णु की आराधना सबसे बड़ी है। क्योंकि अगर हम मुक्ति का मार्ग चाहते हैं तो वो कृष्ण ही हमें दे सकते हैं। ठीक है। कृष्ण, शिव जी भी कृष्ण को पूछते हैं। आप देखिए, अब धाम में जाइए तो हर धाम में एक शिव मंदिर मिलेगा आपको, एक शिवलिंग मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो रक्षा करते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं आए जिसको नहीं आना चाहिए। आप देखो, गोवर्धन में कौन है, चकलेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, नंद गांव में नंदेश्वर, सब जगह एक शिवलिंग, आपको एक शिव मंदिर मिलेगा। क्योंकि शिव जी एक गार्ड के रूप में, द्वारपाल के रूप में रहते हैं कि कोई भी ऐसे एंटर नहीं करेगा मेरे प्रभु। आप देखो, अब जन्माष्टमी आ रही है, फिर भगवान शिव जी जो है वो जाएंगे कृष्ण, क्या मैया मैया दर्शन कराओ, मैया दर्शन ही नहीं कराती, क्या करें। शिव जी दर्शन करने के लिए कहते, दिखा दो दिखा दो दिखा दो। चलिए आगे चलते हैं, लेट हो रहा होगा सबको। कृष्ण के कला, ठीक है आज हम यहीं तक का रखते हैं। ठीक है। यहाँ से हम, भगवान ने चाहा तो कल सेम टाइम पे हम कथा करेंगे, तो आ सकते हैं आप। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल भी सेम टाइम 8:45 पे हम लोग भगवान की भागवतम के बारे में ही सुनेंगे, और लिंक भी सेम ही रहेगा। ठीक है, इसी लिंक पे आपको ज्वाइन। हरे हरे कृष्ण।